पर फॉलो करना बहुत कठिन है। मंच पे बैठ के हम कह रहे, क्या कह रहे कि को ना हो तो सगा, उतर के फोन लगाए, मूड पर आ रहा हो तो दवाई लाई, आओ घरे लगाए फोन, मम्मी कहाँ है, उन्हें रोटी खाई के नहीं। और महाराज का कह रहे थे मंच पे बैठ के को ना हो तो सगा। इसी सूत्र को आप समझिएगा, आदमी की वास्तविक जिंदगी है क्या। हमारी बहनों ने, भाइयों ने, सबने फिल्म देखी होगी, और सच मानिएगा मैं बिल्कुल फिल्म की तरह रहता हूं अपने घर में, आई शो। और जिस बात को मैं फॉलो करता ना वही बात मैं बोलता हूं, मैं अन्य किसी बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। कैसी? आपने फिल्म देखी होगी, सबने देखी है, या ना चलचित्र सबने देखे। मैं किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बोल रहा आपसे, मैं कुछ विषय लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब एक फिल्म बनती है, जब एक पूरा सिस्टम लिखा जाता है, तो एक बनता है पिता, पूरी कहानी में एक पिता बनता है, और उसका एक बनता है कोई बेटा, एक बनती है कोई बहू, दूसरी बनती है उसकी पत्नी, पर हकीकत में वो ओरिजिनल नहीं है ना। अमिताभ बच्चन पिता बन गए और गोविंदा बन गए लड़का। क्या ये दोनों माता क्या बाप बेटे हैं? क्या नहीं है, नहीं है ना। पर ये जब फिल्म में है तो क्या कहेंगे, वो पापा कहेगा, वो बेटा कहेंगे। जब तक वो स्टेज पर हैं तो अपना रोल बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे, है ना। और स्टेज के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद जब वो अपने घर आएंगे तो गोविंदा अपने घर और अमिताभ बच्चन अपने घर, है ना। यही जिंदगी हमारी है आपकी। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। अपने घर पे हमारी एक कोई पत्नी बन के आई है, एक हमारा भाई बन के अपना रोल निभाने आया है इस संसार रूपी स्टेज पर, हाँ। और ईमानदारी से वो रोल निभाइएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल ना बाप को छोड़ना, ना पत्नी को, ना मित्र को, ना भाई, किसी को मत छोड़ना। मैं कह रहा हूं जब तक स्टेज पर ये नाटक चल रहा है तो ईमानदारी से अपने रोल को निभाइएगा। और स्टेज के बाद एक और जिंदगी है, वो है वास्तविक जिंदगी मेरे गोविंद की। उस जिंदगी पर भी गौर करिएगा। वो जिंदगी, भगवान कहते हैं ना, तुझे जो रोल दिया इस रोल को ईमानदारी से निभाना। पति अगर बना है तो ओरिजिनल पति बनना, और अगर तुम पत्नी बनी हो, किसी की रोल कर रही हो, पत्नी का, माँ का, बहन का, ईमानदारी से करना। पर इस रोल के बाद जो वास्तविक जिंदगी है, भगवान की जिंदगी, उस जिंदगी में भी लौट के आ जाना, अन्यथा। ध्रुव जी महाराज के सुंदर प्रसंग को श्रवण किया। ध्रुव जी के पुत्र का नाम पड़ा उत्कल महाराज, उत्कल महाराज के पुत्र का नाम पड़ा अंग महाराज, अंग महाराज के पुत्र का नाम पड़ा वेन महाराज। वेन, वेन कहते ना बंधुओं, राजा वेन के पास सब कुछ था, राज था, राजपाट, क्या नहीं था। राजा थे, अखिल ब्रह्मांड के राजा थे राजा वेन। और कहते हैं आदमी को अगर सहजता से 4 चीजें मिल जाएं तो लगभग वो बिगड़ जाता है। सहजता से कमी कमाई दौलत मिल जाए, कमी कमाई दौलत, तो उस दौलत की इज्जत नहीं करते लोग, है ना। ब्याह में जब मोटरसाइकिल मिल गए तो देखो तुम कुल किस्तें भरी हैं, जो फ्री की मिल जाए। और अगर दाम खर्च करके कोई चीज ली जाए
तो उसकी इज्जत होती है, टाइम पे तो सर्विसिंग हो चुकी। फिर राजा को दौलत मिली, शोहरत मिली। कहते हैं 4 चीजें अगर बिना प्रयास के मिल जाएं तो बिगड़ने में सहायक बन जाती हैं वो। और उस समय यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषु सावा आसु विनश्यति। 4 चीजें कौन सी? रूप, यौवन, पद और प्रतिष्ठा। राजा के पास चारों थी। रूप, सुंदर थे, यौवन, पद, प्रतिष्ठा, राजा थे। इतने बिगड़े कि संतों का और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। याद रखना, जीवन में भगवान शिव जी ने एक बात कही है, आप कभी गूगल करना, यूट्यूब पर सर्च करना। क्या कहा भगवान शिव ने? भगवान शिव कहते हैं कि हमारे त्रिशूल से बच जाओगे, इंद्र के वज्र से तुम बच जाओगे। क्या कहा भगवान? विराजी सभी भगवत प्रिय श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। ठाकुर जी की अनंत कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर। कहते हैं भगवान शिव ने स्वयं कहा, मेरे त्रिशूल से तुम बच जाओगे, इंद्र के वज्र से बच जाओगे, विष्णु के चक्र सुदर्शन से बच जाओगे। और अगर संत का या ब्राह्मण का अपमान कर दिया, नहीं बचोगे। हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुख जाए, इस बात को याद रखिए। जिसने अपने भले के लिए दूसरे का बुरा करना शुरू कर दिया, उसका भला कभी होता ही नहीं। सच मानिएगा। राजा वेन ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों ने, संतों ने श्राप दे दिया, इसी वक्त तू मर जाएगा। और राजा मर गए। अब तो सभी प्रजा बेहाल हो उठी। अंततः सभी ने निर्णय लिया, ब्राह्मणों से प्रार्थना करो, वो इनको जिंदा करेंगे। अब ब्राह्मणों ने कहा यह तो संभव नहीं। पर राजा बेन के मृतक शरीर को मंथन किया, मला, तो 2 पुरुष उत्पन्न हुए। एक पुरुष का नाम पड़ा निषाद राज। निषाद तो संसार में आज भी जिन के वंशज आज भी हैं, विचार करिएगा। उस समय निषाद राज, और पुनः जब उनके शरीर का मंथन किया तो नाम पड़ा प्रथु महाराज। प्रथु, 2 पुरुष, एक निषाद, एक प्रथु। प्रथु महाराज ने कर्म को विशेषता दी। कर्म को, जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म को प्रधानता दी। प्रथु महाराज ने भगवान का भजन किया, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांग लो। राजा ने वरदान क्या मांगा? इन 2 कानों से आपकी कथा सुनते तृप्ति नहीं होती, इन 2 कानों में 10,000 कानों के श्रवण करने की ताकत दे दो। अपने 2 ही कान डरे रहे, उनके 2 कान कम पड़ गए। कैसी अद्भुत कथाएं हैं हमारी श्रीमद् भागवत में। राजा प्रथु महाराज का आगमन हुआ। प्रथु महाराज के पुत्र का नाम पड़ा अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के पुत्र का नाम पड़ा राजा प्राचीन वरही। और जिन राजा
प्राचीन बरही ने तो धर्म को एक नई दिशा दे दी, एक पंथ को दिशा दे दी। वैसे धर्म है क्या? बोले सनातन के अलावा कोई धर्म होता ही नहीं। परम सत्य है। जितने भी ये हैं ये पंथ हैं, चाहे ईसाई मान लो या मुस्लिम मान लो, ये केवल पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है और वो है सनातन हिंदू धर्म। ये परम सत्य है। राजा प्राचीन वरी ने तो भगवान को पाने के लिए वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और शास्त्रों का अध्ययन तो किया पर अर्थ नहीं समझा। एक बात कहूं, अध्ययन करिए, अध्ययन करने के बाद अर्थ का भी हृदय में समावेश करिएगा। हम अर्थ नहीं समझे, फॉलो कर दिया। शास्त्र में क्या लिखा? शास्त्र में लिखा है कि अज की बलि चढ़ा दो। जब भी आप धर्म करो, अज की बलि चढ़ाओ, अश्व की बलि चढ़ाओ। और बलिदान होता है, बिना बलिदान के यज्ञ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, बिना बलिदान के यज्ञ संपन्न होता ही नहीं है, कभी आज तक हुआ ही नहीं है। अजमाने बकरा भी होता और अजमाने घमंड भी होता। शास्त्र क्या कहता है? बोले घमंड की बलि चढ़ाओ, तभी आपका धर्म आगे बढ़ेगा। सो घमंड की बलि ना चढ़ा के सीधा बकरा काट दे, बोले लो दुर्गा जी तो प्रसन्न हो ही जाए। अश्व माने घोड़ा और अश्व माने ममता। अनेक भाई कनक कनकते 100 गुनी, आपको पता है, सब लोग इस विषय को जानते हैं। कनक माने जहर भी होता है, कनक माने स्वर्ण भी होता है। भाई अर्थ के अनर्थ लगा लिए राजा ने और अश्व की और बकरे की बलि चढ़ाने लगे। कोई उनका विपक्षी नहीं था। आपने देखा होगा एक किताब निकली है अभी, वो कौन गंगा निकली, अच्छी है। और मैं तो हाँ वो ज्ञान की गंगा, आहा क्या बात है। अरे थोड़ा अर्थ को समझो तो, थोड़ा समझिएगा। वो अर्थ को जब नहीं समझेंगे तो इससे होगा क्या? बोले इससे केवल उत्पात खड़े होंगे, धर्म नहीं मिलेगा, उत्पात खड़े होंगे। अर्थ को समझिएगा। और अर्थ में क्या लिखा? यहां पर राजा ने बकरा और घोड़ों को काटना शुरू कर दिया। नारद जी ने आकर के परम ज्ञान दिया, राजन आपने शास्त्र तो पढ़ा है पर शास्त्र का अनुगमन नहीं किया, समझा नहीं है तुमने। राजन आज अगर किसी जीव की तुम हत्या करोगे तो कल तुम्हें भी मारा जाएगा। एक बात कहें, अगर हमें पांव में ठेबा भी लगता है तो हमारे कर्म से लगता है, हमारे कर्म से लगता है। बंधुओं, उसी समय राजा प्राचीन बरही ने नारद जी से कहा, प्रभु पर हमने तो कई घोड़े कटवा दिए, हम तो समझ नहीं पाए। बोले राजन जब जागे तभी सवेरा मान लो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो प्रायश्चित कर लो। बोले प्रायश्चित कैसे किया जाता? बोले भगवान के दरबार में जाकर के, अर्थात संसार के प्रत्येक जीव को भगवान मान करके सत्कर्म में लग जाओ। जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाना पड़े। और उसी समय भगवान की भक्ति में राजा प्राचीन बरही लग गए, भगवान का भजन करने लगे। और भजन करते करते राजा प्राचीन बरही ने परम धाम प्राप्त किया। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आगे कथा का मंगल स्वरूप विद्यमान हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। राजन, जो
मनु शत्रुपा के दूसरे बेटे थे प्रियव्रत। अभी उत्तानपाद के वंश की आवृत्ति को श्रवण किया। प्रियव्रत महाराज के पुत्र का नाम पड़ा था आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र महाराज के पुत्र का नाम पड़ा था नाभि। नाभि महाराज के पुत्र का नाम पड़ा था ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज के पुत्र का नाम था भरत। कहते हैं ऋषभ जिस प्रकार हमारे हिंदू सनातन धर्म में 24 भगवान के अवतार कहे, उसी प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर कहे। उन 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं, जिनके बेटे का नाम था भरत। 100 पुत्र थे ऋषभदेव के। ऋषभदेव ने अपने बेटों को ज्ञान दिया, और ज्ञान क्या दिया? अहिंसा परमो धर्म। किसी के साथ वो व्यवहार मत करो जो स्वयं को पसंद ना हो। किसी के साथ वो व्यवहार मत करो। 89 बेटे तो संत बन गए, 11 बेटे बचे, उनमें से एक बेटा भरत, जिसने भगवान की भक्ति करने के लिए वन आश्रम लिया, जहां पर एक नदी में खड़े होकर के भगवान का अर्चन कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक हिरणी के गर्भ से एक बालक अर्थात हिरण का बच्चा पैदा हुआ और हिरणी मर गई। उस बालक को लेकर भरत जी ने लालन पालन किया। उसी जंगल में लालन पालन करते समय राजा भरत जी ने अपने जीवन के समस्त उद्देश्यों को भूल करके हिरण के बच्चे से प्रेम कर लिया। ये कथाएं क्यों सुनाई जाती? इसलिए नहीं कि कथा सुनी और सीधे घर चले गए, जी नहीं, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। कथा का प्रारूप क्या है? राजा ने हिरण के बच्चे से इतना प्रेम किया कि भगवान को ही भूल गए। यही तो हमारी आपकी कंडीशन है। संसार से इतना प्रेम कर बैठे कि ठाकुर जी को ही भूल गए। संसार की, बच्चे की, पत्नी की, पिता की, माता की, सबकी ख्वाहिशें पूरी करते करते अपनी ख्वाहिश ही भूल गए। विचार करिएगा। बुरा ना मानो तो एक बात याद आई है, मियां बोल में चलो। हम घर में बैठे हैं, अपने घर में एक 1.5 बाई 1.5 की अलमारी में ठाकुर जी होते हैं, सबके यहाँ। अब ठाकुर जी की अगरबत्ती, धूप बत्ती खत्म हो गई। अब आपने पप्पू के पापा एनीवे पति से, बेटे से, भैया से, किसी से भी कहा कि कहां जा रहे? कहीं वो बाजार तरफ। बोले वो धूप बत्ती को पैकेट ले आई। धूप बत्ती को पैकेट लेवे, आप दूसरे कार्य से गए, घर लौट के आए, जैसे आपने मोहल्ले में प्रवेश किया, धूप बत्ती को पैकेट, कहना सो बगल से अगरबत्ती ले लें, काल ले लें, धूप बत्ती को ना, है ना? चलो ये तो भगवान की बात हो गई। पत्नी ने, बहन ने, माँ ने आपको आदेश दिया, कहाँ जा रहे? बाजार। एक काम करियो, वो भारत वालों ब्रेड लेके आइयो, भज्जाऊ के बिना रोटी, वो दूध नहीं पिया। अब साहब आप बाजार गए, भूल गए ब्रेड। जैसे आपने मोहल्ले में गए, ओ भाई, ए सुनो सुनो सुनो, हमारे 2 मिनट में ब्रेड ले जाना, तो वो प्राण खा ले। कितना अंतर है ठाकुर जी में और हमारे बेटे में, कितना अंतर है हमारे रिश्तों में और ठाकुर जी के रिश्तों में, कितना अंतर। जब तक ये अंतर समाप्त नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, इतना याद रखना। नहीं मिलेंगे, उनको ढूंढना है तो कुछ रिश्ता बनाना पड़ेगा। बंधु, भरत जी ने तो हिरण के बच्चे से, अरे जीव से प्रेम करो, जीव से करो प्रेम, पर कैसा? फॉर्मेलिटी से।
और ठाकुर जी से प्रेम करो ओरिजिनलिटी से। जीव पर दया करो, परम सत्य है, जीव पर दया करो, पर वो दया अंतर आत्मा के अंतर हृदय से निकल जाए, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो। याद रखिएगा, राजा को मृत्यु आई और राजा को हिरण बनना पड़ा। जो जैसा सोचेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा, है ना। जब कोई बूढ़ी अम्मा अपने अंतिम चरण में हो, बूढ़ी अम्मा या बूढ़े बाबा सो अपन पूछत, बाई बाई तो भजन ही लगत बे, बाई का चाने का खाने, जिंदगी तो कड़गी खोद खो। अब बाई से जागो के बाई कहो राम राम, सो राम राम नहीं के बड़ी बुआ को फोन लगा दे। अब बड़ी बुआ आई और बाई ने बड़ी बुआ को देखे और तुम में अटके थे प्राण, जिंदगी जमराज बन के आई बड़ी बुआ नहीं आई, वो तुम बता रहे आपको, बुरा न मानियो। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि घर में जिस समय मृत्यु पास में हो, आभास हो, केवल भगवान का भजन करो, केवल गोविंद का भजन करो। राजा को हिरणी याद आई, हिरण बनना पड़ा। हिरण के बाद राजा जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो पुनः एक ब्राह्मण के यहां पैदा हुए, जिन ब्राह्मण ने 2 विवाह किए, एक पत्नी से 3 बच्चे और एक पत्नी से एक में ये स्वयं। इन्होंने एक मुक्ति का उपाय सोच लिया। इनका पुनः नाम भरत जी पड़ा, पुनः इनका नाम भरत था। उपाय क्या सोचा मुक्ति का? विचार कर रहे हैं मन में कि संसार से प्रेम क्यों हो जाता। बोले संसार से प्रेम होने के 2 साधन हैं। कौन? बोले एक मुंह, दूसरी आंख। आंख से देखेंगे, मुंह से बोलेंगे, प्रेम हो जाएगा ना? बात सही है। बोले अब मैं ना किसी को देखूंगा ना बोलूंगा, फिर प्यार कैसे हो जाएगा? ना मैं संसार में किसी को देखूंगा और ना बोलूंगा। जड़ भरत जी ना बोलते ना देखते, नीची गर्दन किए भगवान का भजन करने लगे। उनके साथ अनेक ऐसी घटनाएं घटी जीवन में।